आज हम लोग बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। व्हाट इज फंक्शन एंड व्हाई वी यूज फंक्शंस, हम लोग फंक्शंस क्यों यूज करते हैं, राइट। तो बेटा देखो, फंक्शन की एक पंचलाइन होती है, मैं आपको एक पंचलाइन बता रहा हूँ फंक्शन की एक पंचलाइन होती है क्या, फंक्शन की एक पंचलाइन है, क्या है पंचलाइन, फंक्शन की एक पंचलाइन है, क्या पंचलाइन है, क्रिएट वंस कॉल इट मैनी टाइम। फंक्शन की क्या पंचलाइन है, क्रिएट वंस कॉल इट मैनी टाइम। यस, फंक्शन की पंचलाइन समझ में आई आपको। सबसे पहली बात आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को फंक्शन को बनाते हैं, हम लोग उसको एक बार हैं, पर हम लोग उसको कॉल कितनी बार करते हैं, कॉल इट मैनी टाइम्स, है ना। फंक्शन को बनाएंगे एक बार, क्रिएट वंस एंड कॉल इट मैनी टाइम, ये एक तरीके की पंचलाइन है, राइट। अब देखो है क्या, जैसे सपोज आपका ये प्रोग्राम है, आपने अपने इस प्रोग्राम में बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड लिख रखे हैं, ठीक है, आपने अपने प्रोग्राम में बहुत सारा लाइंस ऑफ कोड लिख रखा है, ठीक है। मान लो आपके प्रोग्राम में कुछ ऐसा स्पेसिफिक कोड है, आपके प्रोग्राम में कुछ ऐसा स्पेसिफिक कोड है जिसकी जरूरत आपको अपने प्रोग्राम में कई बार पड़ सकती है। मान लो सपोज दैट इन दो लाइनों का जो भी काम है, इन दो लाइनों का जो भी काम, यस सर रिकॉर्डिंग कर लीजिए तो यस भेज यस दीजिए ग्रुप में। यस 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 सपोज दैट लाइन बाय लाइन में हम लोग प्रोग्राम लिख रखे हैं हम लोग, ठीक है। हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसा कोड है, हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसा कोड है जिसकी जरूरत मुझे, उस कोड की जरूरत, हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसा स्पेसिफिक कोड है जो मुझे लगता है कि मेरे प्रोग्राम में उसकी जरूरत मुझे कई बार पड़ सकती है। जैसे ये दो लाइनें हैं, इन दो लाइनों का जो भी काम है, जो भी वर्किंग है, इसकी जरूरत मुझे पहले यहां पड़ी तो मैंने यहां लिखा, फिर मान लो इन दो लाइनों की जरूरत मुझे यहां पड़ी तो मैंने दो लाइनें यहां लिखी, फिर मुझे इन दो लाइनों की जरूरत, थोड़ी देर के बाद मुझे इन दो लाइनों की जरूरत मुझे यहां पड़ी। तो आप ये बताओ कि आपके प्रोग्राम में कुछ ऐसा स्पेसिफिक कोड है, कुछ स्पेसिफिक लाइंस ऑफ कोड है जिनकी जरूरत आपके प्रोग्राम में आपको कई बार पड़ सकती है। आपको एक बार पड़ी, आपने एक बार लिख दिया, आपको थोड़ी देर बाद फिर आपको जरूरत पड़ी, फिर से आपने लिख दिया, फिर से आपको थोड़ी देर बाद फिर से जरूरत पड़ी, फिर से आपने लिख दिया। तो आपने वो कोड, फॉर एग्जाम्पल ये दो लाइनें आपने कितनी बार लिख दी, एक बार यहां लिखी, एक बार यहां लिखी, एक बार यहां लिखी। अब देखिए, एक आपके पूरे एंटायर प्रोग्राम में आपके पूरे एंटायर प्रोग्राम में ये दो लाइनें कितनी बार रिपीट हो रही हैं, आपके इस एंटायर प्रोग्राम में ये दो लाइनें तीन बार, एक बार यहां रिपीट हुई, राइट, एक बार आपकी ये दो लाइनें आपकी एक बार यहां आई, यहां लिखा आपने, फिर आपने कहां लिखा, फिर आपने यहां लिखा, फिर आपने यहां लिखा, फॉर एग्जाम्पल तीन बार यूज हो रहा। मान लो इस कोड की जरूरत आपको अपने प्रोग्राम में 20 बार पढ़ने वाली है, तो आपको कितनी बार ये दो लाइनें लिखनी पड़ती, 20 बार लिखनी पड़ती कि नहीं लिखनी पड़ती। अच्छा, इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रॉब्लम है कि डुप्लीकेट स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम में आ गए कि नहीं आ गए, डुप्लीकेट स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम में आ गए। यस, हमारा प्रोग्राम अननेसेसरी लंबा हो गया, यस सर, हमारे प्रोग्राम का साइज बढ़ गया, यस सर, साइज ज्यादा बढ़ गया तो मेमोरी में स्पेस ज्यादा लेगा, यस सर, मेमोरी में स्पेस ज्यादा लेगा तो परफॉर्मेंस डाउन करेगा। यस सर। तो जब आपको लगता है कि आपके प्रोग्राम में कुछ ऐसा कोड है जिसकी जरूरत आपको एंटायर द प्रोग्राम, उस कोड की जरूरत कई बार पड़ सकती है, तो उस कोड को आप डाल दें किसके अंदर, उस कोड को डाल दें आप किसी ब्लॉक के अंदर, उस स्टार्टिंग करली बेसिस और एंडिंग करली बेसिस। उस कोड को मैंने कहाँ डाल दिया, इस ब्लॉक में डाल दिया, उस कोड को मैंने कहाँ डाल दिया, इस ब्लॉक में डाल दे दिया, और इस ब्लॉक का नाम दे दिया क्या, F1, और बंद कर दिया। तो अब कभी मुझे इन दो लाइनों की जरूरत पड़ेगी तो मैं दो लाइनें ना लिख करके मैं सिंपल एक लाइन लिखूंगा, क्या मैं सिंपल एक लाइन लिखूंगा, क्या F1, और इस फंक्शन को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। फिर जरूरत पड़ी तो फिर से क्या कर लिया, कॉल कर लिया, फिर जरूरत पड़ी फिर से क्या कर लिया,
कॉल कर लिया। तो आपने नो देखा एक चीज कि आपने इस फंक्शन को बनाया एक बार, और जब जब आपको इन दो लाइनों की जरूरत पड़ी, इन दो जो भी दो लाइनें, जो 2 लाइन्स ऑफ कोड है, इनकी जरूरत आपको अपने प्रोग्राम में कई बार पड़ी, तो आपने 2 लाइनें नहीं लिखी, आपने सिंपली उस फंक्शन को क्या किया, कॉल किया। आपने उस सिंपली फंक्शन को क्या किया, कॉल किया। आपने सिंपली फंक्शन को क्या किया, कॉल किया। तो मान लो इस फंक्शन के अंदर 2 लाइनें हैं, कल को मान लो इस फंक्शन के अंदर 50 लाइनें होती, तो आपने बना करके एक बार रख दिया, और बार बार हम उस फंक्शन को हम लोग क्या कर लेते, कॉल कर लेते। तो आपका ये देखो फायदा क्या हुआ, फंक्शन के आ जाने से क्या फायदा हुआ, फंक्शन के आ जाने से फायदा ये हुआ कि सर हमारा प्रोग्राम, पहली बात तो हमारे प्रोग्राम से डुप्लीकेट स्टेटमेंट कम हो गए, हमारे प्रोग्राम का जो साइज है वो कम हो गया, लाइंस ऑफ कोड कम हो गई, यस और नो, लाइंस ऑफ कोड कम हो गया, प्रोग्राम का साइज कम हो गया, साइज कम हो गया तो मेमोरी कम लेगा, यस और नो, यस और नो। यस सर। तो फंक्शन को बनाने से फायदा है कि नहीं फायदा है? यस सर। भाई हमको हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसा कोड है जिसकी जरूरत हमारे प्रोग्राम में, उस कोड की जरूरत कई बार पड़ सकती है, कोई ऐसा स्पेसिफिक कोड है जिसकी जरूरत हमको अपने प्रोग्राम में कई बार पड़ सकती है, तो उस कोड को बार बार अलग अलग बार बार ना लिख करके उस कोड को हम डाल प्लेस कर देंगे कहां पर, फंक्शन के अंदर, और बना करके रख दिया, और जब जरूरत पड़ेगी उस कोड की तब हम उस कोड को बार बार क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। बना करके रख दिया एक बार, अब जितनी बार चाहें उतनी बार हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो ये फायदे हैं किसके, वाई वी यूज फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन? तो फंक्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है, फंक्शन जो आप देख रहे हो, फंक्शन के अंदर क्या है, एक पर्टिकुलर कोड ही तो है। मतलब फंक्शन हम लोग बनाएंगे, क्यों बनाएंगे कि सर हमारे प्रोग्राम में कोई ऐसा स्पेसिफिक कोड है जिसकी जरूरत मुझे बार बार पड़ सकती है, तो उस कोड को मैंने प्लेस कर दिया कहां पर, फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या बनी, अ फंक्शन इज अ फंक्शन इज अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड और set of statements to perform some जनरल टास्क नहीं, स्पेसिफिक टास्क, यस और नो। भाई आपने देखा ना, आपने इन 2 लाइनों को कहां बंद किया, एक ब्लॉक के अंदर बंद किया ना, स्टार्टिंग करली ब्रेसेस और एंडिंग करली ब्रेसेस, इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड। तो फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, सर फंक्शन के अंदर क्या होगा, सर फंक्शन के अंदर एक ऐसा स्पेसिफिक कोड होगा जिसकी जरूरत मुझे अपने प्रोग्राम में कई बार पड़ सकती है, हमने फंक्शन बना करके रख दिया, जब जरूरत होगी तब हम उसको कॉल कर लेंगे। तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, और उस फंक्शन को हम जितनी बार चाहें उतनी बार क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। A function is a block of code or set of statements to perform some specific task. अब बात आती है, सिर्फ फंक्शन यूज क्यों करते हैं, वाई वी यूज फंक्शन। पहला फायदा क्या है, वाई वी यूज फंक्शन, सर साइज कम हो जाएगा। पहला फायदा तो सर हमारा लाइंस ऑफ कोड कम हो जाएगा, यस और नो। पहला फायदा, रिड्यूस द लाइंस ऑफ कोड, यस और नो। रिड्यूस द लाइंस ऑफ कोड, हमारा लाइंस ऑफ कोड, हमारे प्रोग्राम का लाइंस ऑफ कोड कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस और नो। सर। अच्छा दूसरा फायदा, रिड्यूस द डुप्लीकेट स्टेटमेंट, यस और नो। डुप्लीकेट स्टेटमेंट हमारे कम हो जाएंगे कि नहीं कम हो जाएंगे, यस सर। रिड्यूस द लाइंस ऑफ कोड, रिड्यूस द डुप्लीकेट स्टेटमेंट, हमारे प्रोग्राम में जो डुप्लीकेट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और क्या कम हो जाएगा, यस, रिड्यूस द साइज, यस और नो, रिड्यूस द साइज, साइज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यस और नो, साइज भी कम हो जाएगा। अच्छा जब साइज कम हो जाएगा तो टेक लेस मेमोरी, मेमोरी, यस सर। टेक लेस, भाई साइज कम हो जाएगा तो मेमोरी भी कम लेगा। अच्छा जब मेमोरी कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ेगा, यस, इंक्रीज द परफॉर्मेंस, यस और नो, इंक्रीज द परफॉर्मेंस। अच्छा दूसरी बात ये होता है कि अगर मान लो हमने कई फंक्शन बना दिए, तो हमने अपने प्रोग्राम को कई छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर लिया ना, मतलब अलग अलग बना के रख लिए, जहां जब जरूरत पड़ी तब उसको क्या कर लिया। तो अच्छा हम लोग हम उस प्रोग्राम को इजीली डिबग कर सकते हैं, इजीली
डिबगिंग, इजिली डिबगिंग, हम लोग उस प्रोग्राम को इजिली डिबग कर सकते हैं। डिबगिंग का मतलब होता है इजिली हम लोग एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब उस प्रोग्राम में कहीं भी कोई अगर एरर आती है तो जिस ब्लॉक में जो एरर आ रही हो तो हमको पता चल जाएगा कि इस ब्लॉक में प्रॉपर प्रॉब्लम आ रही है। तो इजिली डिबगिंग यानी कि उस फंक्शन को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, यानी कि आसानी से एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। यस और नो, यस और नो। और रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, अरे हमारे प्रोग्राम से जब डुप्लीकेट स्टेटमेंट हट जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। Yes, sir. रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, यस और नो। Yes, sir. तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। व्हाई वी यूज फंक्शन? सर फंक्शन क्यों यूज करेंगे, क्या फायदे हैं? सर हमको हमारे प्रोग्राम में अगर कोई कोड बार बार यूज करना है, मतलब कई बार यूज होना है हमारे प्रोग्राम में, तो उसको कोड को हमने प्लेस कर दिया कहाँ पर, फंक्शन के अंदर बना के रख दिया। अब जब चाहे तब हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, बना करके रख दिया, जब चाहे जितनी बार हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो पहला फायदा क्या होगा, रिड्यूस द लाइंस ऑफ कोड, रिड्यूस द डुप्लीकेट स्टेटमेंट्स, रिड्यूस द साइज, टेक लेस मेमोरी, इंक्रीज द परफॉर्मेंस, इजिली डिबगिंग, रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी। और खास बात यह है कि हम लोग एग्जिस्टिंग कोड को बार बार क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं। रीयूजेबिलिटी होगा नहीं होगा, यस और नो। रीयूजेबिलिटी, हम लोग उस कोड को बार बार क्या कर रहे हैं, एक तरीके से रीयूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। Yes, sir. यस और एवरीबडी, पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन एंड व्हाई वी यूज फंक्शन, पॉइंट क्लियर है? सर टेक लेस मेमोरी, टेक लेस तो इसमें मेमोरी, हाँ, तो सर इसमें लेस कैसे हो रही, जैसे कि अच्छा हमने 3 ब्लॉक। लेस कैसे हो रही, मान लो आपने एक ही लाइंस ऑफ कोड कई बार, अगर जैसे 2 लाइनें हैं, अब इन 2 लाइनों को अगर आपने 20 बार लिखा है तो आपका साइज बढ़ेगा। यस सर। आपका साइज बढ़ेगा तो फिर मेमोरी में उतना स्पेस नहीं लेगा वो। हम्म, भाई साइज अगर बढ़ेगा तो मेमोरी में उतना स्पेस लेगा कि नहीं लेगा? Yes, हाँ sir. लेगा। Memory. भाई अगर आपका प्रोग्राम का लाइंस ऑफ कोड अगर मान लो 2 लाइनों को आपने 20 बार या 50 बार लिखा है तो साइज लाइंस ऑफ कोड बढ़ा, लाइंस ऑफ कोड बढ़ने के बाद क्या बढ़ा, आपका साइज बढ़ा। साइज बढ़ेगा तो फिर मेमोरी में उसका फर्क नहीं पड़ेगा। Yes, sir. Cover करेगा. अगर कई बार मान लो हमने उसको लिख रखा है मेमोरी में, तो मेमोरी में कहीं कहीं फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो सर F1 फंक्शन जैसे आपने ये बनाया है, हाँ हाँ, जितनी मेमोरी पहला फंक्शन लेगा उतनी मेमोरी दूसरा फंक्शन लेगा जब हम उसको कॉल करेंगे। नहीं कॉल मेमोरी लेगा, पर कहीं ना कहीं उस एग्जिस्टिंग कोड ही को तो हम लोग एक तरीके से रीयूज कर रहे हैं। हम लोग नया फंक्शन कहाँ बना रहे हैं, हम लोग तो फंक्शन एक बार बना के रख दिए और इसमें 2 लाइनें हमने लिख दी। अब जब जरूरत पड़ेगी तो हम इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल ही तो कर रहे हैं केवल। तो वही मेमोरी उठ के कॉपी होगी यहाँ पे। वही मेमोरी, वही कोड तो एक तरीके से यूज होगा उसका बार बार। अच्छा। भाई इस फंक्शन को आपने कॉल किया, इस फंक्शन को जब आपने यहाँ से कॉल किया तो ये जो कोड लिखा हुआ है यही कोड तो आपको रीयूज होगा कि कोई नया कोड हाँ, बनेगा? कोड तो रीयूज होगा सर, लेकिन इसमें टेक लेस मेमोरी वाला पॉइंट कंफ्यूज कर रहा है। भाई टेक लेस मेमोरी का मतलब ये है कि जो लाइंस ऑफ कोड आप बार बार लिखते थे, साइज बढ़ जाने के चक्कर में कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ेगी और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ में मेमोरी भी तो कम कंजम्पशन करेगा वो, यस नहीं सर। करेगा? क्या लगता है करेगा। आपको? लोग एक काम करते हैं हम लोग, अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम लोग एक काम करते हैं, जस्ट अ मिनट, नॉट चेक व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस इन सी। दिखाई दे रहा है? एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस इन सी, बाय यूजिंग फंक्शंस वी कैन अवॉइड रीराइटिंग सेम लॉजिक सेम कोड अगेन एंड अगेन इन अ प्रोग्राम। बताओ बात वही है जो मैंने बात बताई। By यस using सर। functions we can avoid means समझ गए ना, rewriting same logic code again and again in a program. We can call C functions any number of times in a program and from any place in a program. We can trace large। अब देखो इन्होंने एडवांटेजेस दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं, देखता हूँ।
दिखाई दे रहा है एडवांटेजेस में? यस, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ फंक्शन, यस और नो? तो क्या लिखा है, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। Here are several advantages of using functions in your code. क्या लिखा है? Use of functions enhance the readability of our program. हमारे प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है वो improve होगी. A big code is always difficult to read. Breaking the code in a small functions keep the program organized, easy and understand. Make it reusable. Yes or no? वही बात जो इन्होंने हमने लिखी है, वही बात घुमा फिरा के लिखी है इन्होंने. यस सर। हम उस प्रोग्राम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है. The C compiler follow top to down execution so the control flow can be easily managed in case of functions. The control will always come back to the main function. It reduces the complexity of a program and gives a modular structure. Yes or no? In case we need to test only a particular, अब यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को मतलब फंक्शंस के एडवांटेज को ओपन नहीं किया है. दिखाई दे रहा है, वही बात लिखी है, देख रहे हो? Reusability is the main achievement of C functions. Reusability is the main achievement of C functions, right now? Or we can trace C program easily when it is divided into multiple chunks, multiple modules, right now? However, functions is calling always overrate as C program, right now? और यहाँ पर इन्होंने एडवांटेजेस और नहीं दिए हैं. क्या लिखा है? अवॉइड रिपीटिशन ऑफ कोड. दिखाई दे रहा है? डुप्लीकेट स्टेटमेंट रिड्यूस कर रहा है. रिपीटिशन ऑफ कोड, इंक्रीज प्रोग्राम रीडेबिलिटी. प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है वो क्या हो जाती है? प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाती है, राइट ना? डिवाइड अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सिंपलर वंस. रिड्यूस चांसेस ऑफ एरर्स. दिखाई दे रहा है आपको? यस सर. वो सर कोड रिड्यूस हो जाता है, इसके वजह से हमें लग रहा है टेक लेस मेमोरी. यस यही यस कारण है. यस 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 यस. बाकी कोई वो नहीं है. नहीं, बाकी कोई नहीं है रीजन. अब देखो एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन में क्या लिखा है. द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शंस आर अवॉइड रिपीटिशन ऑफ कोड. जो कोड हम लोग बार बार रिपीट करने वाले वो अवॉइड होता है. इंक्रीज प्रोग्राम रीडेबिलिटी. हमारे प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी, देखो हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियस है परफॉर्मेंस उसका क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा. यस सर. भाई हमारे प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है अगर इंप्रूव होगी तो हमारे प्रोग्राम का जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. यस और नो? अच्छा, डिवाइड अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इनटू सिंपल वंस. अच्छा, रिड्यूस द चांस ऑफ एरर्स. वही इजीली डिबगिंग, यानी कि इजीली हम लोग डिबग कर सकते हैं. और मॉडिफाइंग अ प्रोग्राम बिकम्स इजियर बाय यूजिंग फंक्शंस. यानी कि प्रोग्राम करने मतलब प्रोग्राम को अगर हम लोग फंक्शंस में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, मतलब जो कोड हमको बार बार लग रहा है कि नहीं यार स्पेसिफिक कोड है बार बार यूज होने वाला है, तो उसको अगर हम लोग फंक्शंस में डिवाइड कर देंगे या फंक्शंस में डिफाइन कर देंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा. यस और नो? यस सर. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस. क्लियर है सभी को? यस सर. और कहीं ना कहीं इसका परफॉर्मेंस पे भी हमारा फर्क पड़ता है कि हम कहीं ना कहीं उस प्रोग्राम को बार बार अगर कॉल करते हैं, रीयूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ेगा. परफॉर्मेंस भाई रीडेबिलिटी अगर इंप्रूव होगी तो हमारा परफॉर्मेंस भी क्या होगा? फास्ट होगा ना भाई. कहीं ना कहीं इंक्रीज द परफॉर्मेंस होगा नहीं. जब हमारे प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है वो बढ़ेगी, इंक्रीज द रीडेबिलिटी, तो जब रीडेबिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस हमारा परफॉर्मेंस क्या होगा? फास्ट होगा. अब बात रही टेक लेस मेमोरी की, तो टेक लेस मेमोरी का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो कोड जो रिपीटिशन हो रहा है बार बार, तो वो कहीं ना कहीं अगर मेमोरी में स्पेस अगर ले रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा इंप्रूवमेंट है. यस और नो? यस सर. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस क्लियर है सर. कोई डाउट किसी को? तो फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, राइट? और क्यों यूज करते हैं फंक्शन? रिड्यूस द लाइंस ऑफ कोड, रिड्यूस द डुप्लीकेट स्टेटमेंट्स, रिड्यूस द साइज, टेक लेस मेमोरी, increase the performance, easily debugging, reduce the complexity and reusability. एग्जिस्टिंग कोड को हम लोग बार बार क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं. क्लियर है? तो फंक्शन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं सी में.
फंक्शंस जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, राइट। फंक्शन जो हैं सी में कितने प्रकार के होते हैं? फंक्शन जो है सी में दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यूजर डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन, यानी कि दो प्रकार के फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड फंक्शंस और User दूसरा होता है आपका यूजर डिफाइंड। डिफाइंड फंक्शंस, राइट। यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट। अच्छा, प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या क्या होते हैं? प्री डिफाइंड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस जिनको हम लोग प्यार से लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं। ऐसे फंक्शन जिनको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं बेटा? ऐसे फंक्शन जिनको हम लोग प्यार से लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन। है ना, लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं। अच्छा, लाइब्रेरी फंक्शंस देखो प्री डिफाइंड फंक्शन बेटा वो फंक्शंस होते हैं जिनको हम लोग अपने काम के लिए, मतलब जो प्री डिफाइंड है, जिनको हम लोगों ने नहीं बनाया है। ऐसे फंक्शन जिनका कोड पहले से लिखा हुआ है लाइब्रेरी के अंदर, उनको हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, उनको बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन, जिसको बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस। फॉर एग्जांपल प्रिंटफ, राइट, प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया, और गेट CH और CLR FCR। कहने का मतलब है कि बेटा ऐसे फंक्शन जिनको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से क्या करते हैं, यूज करते हैं, राइट ना। प्री डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं इनको हम लोग प्यार से लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं, और प्री डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज करते हैं, जिनका कोड पहले से लिखा जा चुका है, राइट ना, और उनको हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, यूज करते हैं। ऐसे फंक्शनों को हम लोग बोलते हैं क्या? प्री डिफाइंड फंक्शंस। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? प्री डिफाइंड फंक्शंस, है ना। जिनको हम लोग, जिनका कोड हमने नहीं लिखा है, जो पहले से लिखा है लाइब्रेरी में, जिनका कोड लिखा हुआ है, जिनको हम लोग यूज करते हैं डायरेक्टली, ऐसे फंक्शनों को बोलते हैं क्या हम लोग? प्री डिफाइंड फंक्शन। तो ये जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, इन प्री डिफाइंड फंक्शन, ये इनको भी फंक्शनों को किसी न किसी ने बनाया होगा। अच्छा, इन सारे फंक्शनों की डेफिनेशन किसी न किसी हेडर फाइल्स के अंदर डिफाइन है ऑलरेडी, राइट ना। तो कहने का मतलब है कि इन फंक्शनों को हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, यूज करते हैं, राइट ना। पर ये फंक्शन जिन्होंने बनाया होगा उन्होंने भी तो कोई ना कोई प्रोटोटाइप फॉलो किया होगा, तो वो सिस्टम हम लोग कहाँ सीखेंगे? यूजर डिफाइंड फंक्शन। यानी कि हम लोग अपने खुद के फंक्शन भी बना सकते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम लोग अपने खुद के फंक्शन क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने खुद के फंक्शन बना सकते हैं, है ना। वी कैन क्रिएट आवर own functions, right? Now we can create our own functions according to our requirement, according to our yes or no? यस सर। यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उन फंक्शनों को खुद से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। वी कैन क्रिएट आवर ओन फंक्शंस अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो अब बात आती है सर, ये हम लोग फंक्शन बनाएंगे कैसे? फंक्शन को बनाने का क्या रेसिपी होता है, फंक्शन को कैसे बनाते हैं, या ये जो फंक्शंस प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, ये जो प्री डिफाइंड फंक्शंस बनाए गए हैं, इनको भी बनाने का कोई ना कोई तरीका होगा, कोई ना कोई रेसिपी होगी बनाने के लिए। तो जैसे फंक्शन जैसे ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस बने हैं, उन्हीं सेम रेसिपी पे हम लोग अपने खुद के फंक्शंस बना सकते हैं। यानी कि हम लोग अपने खुद के फंक्शन भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। तो फंक्शन को बना, बेटा म्यूट कर लो। फंक्शन को हम लोग कैसे बनाएंगे, फंक्शन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये हम लोग को देखना है। फंक्शन को बनाने के लिए क्या सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है, फंक्शन को बनाने के लिए क्या सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है, यानी कि अगर हम लोग अपने खुद के फंक्शन बनाना चाहें सर, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या सिंटेक्स उसका फॉलो करना पड़ेगा फंक्शन को बनाने का। मतलब हम लोग अगर खुद के फंक्शन बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। तो फंक्शन को बनाने का जो सिंटेक्स होता है वो क्या सिंटेक्स होता है, फंक्शन को बनाने का सिंटेक्स क्या होता है, ध्यान देना। फंक्शन को बेटा कभी भी अगर बनाना होगा तो सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप डिसाइड करेंगे। सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे बेटा, सबसे पहले फंक्शन का क्या डिसाइड करेंगे। अगर हम लोग को खुद के फंक्शन बनाने होंगे तो सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे, फंक्शन का रिटर्न टाइप बताना होगा, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का नाम, राइट,
और उसमें पैरामीटर की लिस्ट, राइट। और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर जो भी कोड आप लिखना चाहते हो, वो कोड आप यहाँ पर लिखोगे, राइट। अच्छा, ये पैरामीटर की जो लिस्ट है ये ऑप्शनल है, पैरामीटर की जो लिस्ट है वो कैसी है, ऑप्शनल है, राइट। मतलब पैरामीटर्स हो भी सकते हैं और पैरामीटर्स नहीं भी हो सकते हैं, यानी कि 0 पैरामीटर भी हो सकते हैं और पैरामीटर की लिस्ट भी हो सकती है। तो पैरामीटर की जो लिस्ट है वो क्या है, ऑप्शनल है। पैरामीटर की लिस्ट क्या है, पैरामीटर की जो लिस्ट है वो कैसी है, ऑप्शनल है, राइट। तो फंक्शन को बनाने का सिंटेक्स देखा आप लोगों ने। फंक्शन को हम लोग कैसे बनाएंगे, कोई भी फंक्शन देखो, जितने भी ये अच्छा अब आपने नोटिस किया, जितने भी ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, इनको जब बनाया गया होगा तो उन्होंने भी इनका कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप रखा होगा। इन सारे फंक्शनों का रिटर्न टाइप होगा कि नहीं होगा, यस और नो? इन सारे फंक्शनों का क्या रिटर्न टाइप है वो बात की बात है। फिलहाल हम लोगों को अगर फंक्शन बनाना होगा तो हम लोग ये सिंटेक्स फॉलो कर रहे हैं। तो जिन्होंने बनाया है ना, जिन्होंने ये सारे फंक्शन बनाए हैं, उन लोगों ने भी यही सारे सिंटेक्स क्या किए होंगे, फॉलो किया होगा, राइट। तो सबसे पहले फंक्शन का क्या डिसाइड करेंगे, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, पैरामीटर की लिस्ट, ये क्या है, ऑप्शनल है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, और अंदर आपका कोड, जो कोड आप फंक्शन के अंदर लिखना चाहते हो, जो स्पेसिफिक कोड आप लिखना चाहते हो, राइट। अब बात ये आती है सर रिटर्न टाइप का मतलब क्या है, रिटर्न टाइप का मतलब क्या है, रिटर्न टाइप का मतलब क्या है सर, रिटर्न टाइप का मतलब क्या है, रिटर्न टाइप का मतलब देखो, रिटर्न टाइप का मतलब एक तो पहली बात तो डेटा टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब क्या है, मतलब रिटर्न टाइप क्या हो सकता है, रिटर्न टाइप का मतलब डेटा टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब क्या है, डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या क्या हो सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, राइट, कैरेक्टर एंड सो ऑन। रिटर्न टाइप का मतलब या तो कोई डेटा टाइप हो सकता है। रिटर्न टाइप का मतलब क्या हो सकता है, रिटर्न टाइप का मतलब कोई डेटा टाइप, या तो रिटर्न टाइप कोई डेटा टाइप हो सकता है, या तो इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड सो ऑन, या फिर रिटर्न टाइप हमारा वॉइड हो सकता है। या तो रिटर्न टाइप हमारा कोई डेटा टाइप होगा, या फिर रिटर्न टाइप वॉइड होगा। वॉइड डेटा टाइप की लिस्ट में नहीं आता, ध्यान रखना भाई। हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप या तो इनमें से कोई एक होगा, या तो इनमें से कोई होगा, या तो फिर हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड होगा। हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप या तो कोई डेटा टाइप होगा, या तो रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस और नो? यस सर। यानी कि जो हम लोग अपने खुद के फंक्शन बनाएंगे बेटा, उस फंक्शन का रिटर्न टाइप या तो इनमें से कोई एक होगा, ठीक, या फिर रिटर्न टाइप क्या होगा, वाइड, कोई एक होगा। देखो रिटर्न टाइप कभी भी दो नहीं हो सकते, रिटर्न टाइप कोई एक ही होगा। या तो रिटर्न टाइप कोई वाइड होगा, या फिर रिटर्न टाइप क्या होगा, कोई डेटा टाइप होगा। कोई एक होगा, दो नहीं होंगे। क्लियर है? अगर रिटर्न टाइप इनमें से कोई एक है, अगर रिटर्न टाइप इनमें से कोई एक है, ठीक है, तो आपको तीन बातें ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। क्या है वो पॉइंट नंबर, राइट, देखेंगे हम लोग। पहली बात, जिस फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड नहीं है, मतलब कुछ है, मतलब इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है, वो फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। ऑलवेज रिटर्न सम वैल्यू। वो फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। यानी कि जिस फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड नहीं है, कुछ है, मतलब कोई डेटा टाइप है, तो वो फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या वैल्यू रिटर्न करेगा वो बात की बात है। दूसरी बात, उसके अंदर अपने को क्या यूज करना है, यूज रिटर्न कीवर्ड, यूज रिटर्न कीवर्ड इनसाइड द फंक्शन एट द लास्ट, एट द लास्ट। मतलब कि आप अगर किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, इनमें से कोई एक है, तो आपको उसके अंदर क्या यूज करना होगा, रिटर्न कीवर्ड यूज करना होगा इनसाइड द फंक्शन एट द लास्ट। यानी कि उस फंक्शन के अंदर, फंक्शन के लास्ट में आपको क्या लगाना होगा, फंक्शन के लास्ट में रिटर्न कीवर्ड लगाना होगा। यूज रिटर्न कीवर्ड इनसाइड द फंक्शन एट द लास्ट।
यानी कि जब करली ब्रेसेस जब फंक्शन बनाओगे तो फंक्शन के लास्ट में आपको रिटर्न कीवर्ड लगाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, ऐसे फंक्शन जिनका रिटर्न टाइप वॉइड नहीं है, कुछ है मतलब इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है, कुछ भी है, उन फंक्शनों को हम लोग यूज कर सकते हैं कहाँ पर? कैन यूज इन एक्सप्रेशन। ऐसे फंक्शनों को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? एक्सप्रेशन में यूज कर सकते। ये क्या होता है एक्सप्रेशन, ये मैं आपको बताऊंगा अभी जब एग्जांपल करूंगा। ऐसे फंक्शनों को हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं? ऐसे फंक्शनों को हम लोग यूज कर सकते हैं कहाँ पर? एक्सप्रेशन में। और यही तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड है, हमको ये तीनों काम नहीं करने हैं। पहली बात, जिस फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड है, पहली बात तो वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। दूसरी बात, उस फंक्शन के अंदर हमको रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज करना है। और तीसरी बात, ऐसे फंक्शनों को हम लोग एक्सप्रेशन में यूज नहीं कर सकते हैं, है ना? ऐसे फंक्शनों को हम लोग एक्सप्रेशन में यूज नहीं कर सकते हैं। ये याद रहेगा ये 3 पॉइंट। एक बार फिर से ध्यान सुन लें। आप कोई भी फंक्शन बनाएं अपना खुद का, या जो भी रेडीमेड फंक्शन बने हुए हैं, हर एक फंक्शन का कुछ ना कुछ होता है क्या? रिटर्न टाइप। चाहे वो प्री डिफाइंड हो, चाहे आप देखो, आपको भी अगर खुद के भी फंक्शन बनाने पड़ रहे हैं ना, तो आपको भी उनका डिफाइन करना पड़ेगा क्या? रिटर्न टाइप। बिना रिटर्न टाइप के कोई भी फंक्शन नहीं बना हुआ है। तो रिटर्न टाइप हमारे क्या हो सकते हैं? रिटर्न टाइप या तो कोई डेटा टाइप हो सकता है, राइट, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड सो ऑन। या फिर रिटर्न टाइप हमारा क्या हो सकता है? वॉइड हो सकता है। या तो रिटर्न टाइप इनमें से कोई एक होगा, या फिर रिटर्न टाइप वॉइड होगा। कोई दो रिटर्न टाइप नहीं हो सकते हैं, ठीक है? फंक्शन का रिटर्न फ्लोट, टाइप डबल और कैर भी हो सकते हैं सर। है बेटा? फ्लोट, डबल और कैर भी हो सकते हैं। हाँ, मैंने क्या बोला, फंक्शन का रिटर्न टाइप इनमें से कोई एक हो सकता है। अच्छा, भाई हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है? या फिर हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या हो सकता है? वॉइड हो वाइड। सकता है। अगर फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड नहीं है, मतलब कुछ है, तो ये 3 बातें आपको याद रहेंगी। वो फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। दूसरी बात, उस फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड यूज करना होगा एट द लास्ट, ठीक है? यूज रिटर्न कीवर्ड इनसाइड द फंक्शन एट द लास्ट। और तीसरी बात ये है कि उस फंक्शन को हम एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं। कैन यूज इन एक्सप्रेशन। ये क्या मतलब है एक्सप्रेशन का, मैं आपको बताऊंगा। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। कैन यूज इन एक्सप्रेशन। ऐसे फंक्शनों को हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं? एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं। और जिस फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड है, ना तो वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, ना ही उसके अंदर हमको रिटर्न कीवर्ड यूज करना है, और ना ही हम उस फंक्शन को एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं। ये 3 बातें आपको याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी? यस। यस सर। यस सर। तो एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी फंक्शन हो, चाहे मैंने बनाया हो चाहे वो रेडीमेड हो, हर एक फंक्शन का every function have some return type। हर एक फंक्शन देखो, हम जो बना रहे हैं तो हम तो उसका रिटर्न टाइप रख रहे हैं ना, पर जिन्होंने प्री डिफाइंड फंक्शन, जो रेडीमेड फंक्शंस हैं, जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, जिन्होंने बनाए हैं, उन्होंने भी तो उन फंक्शनों का कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप रखा होगा, नहीं रखा होगा? यस और नो? सर रखा होगा। एवरी फंक्शन हैव सम रिटर्न टाइप। बताओ जरा मुझे, प्रिंटफ का रिटर्न टाइप क्या है, जल्दी बताओ। गेट ch। प्रिंटफ का, आप देखो रिटर्न टाइप क्या हो सकता है? गलत सलत आंसर दे रहे हो आप। रिटर्न टाइप का मतलब क्या हो सकता है? रिटर्न टाइप का मतलब या तो कोई डेटा टाइप होगा, या तो रिटर्न टाइप क्या होगा? वाइड। इनमें से कोई एक होगा, और कुछ नहीं हो सकता है। सर इंट। सर इंट। रिटर्न टाइप, प्रिंटफ का रिटर्न टाइप इंटीजर। स्कैनफ का रिटर्न टाइप क्या है पता है? सर इंटीजर। परसेंट। हाँ, फिर गलत बात, फिर गलत जगह जा रहे हो। अभी तुमको हमने क्या बताया कि रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है? रिटर्न, गलत सलत आंसर मत दीजिए। रिटर्न टाइप का मतलब है या तो कोई डेटा टाइप होगा, या तो रिटर्न टाइप क्या होगा? वाइड।
तो printf का रिटर्न टाइप इंटीजर है, जिसने भी बनाया है उन्होंने printf का रिटर्न टाइप इंटीजर रखा है। स्कैनफ का क्या रखा है? इंट। अच्छा, कैसे get पता करेंगे सर इंटीजर है? अभी मैं बताता हूँ। गेट ch का रिटर्न टाइप क्या है? कैरेक्टर है। गेट ch का रिटर्न टाइप क्या है? कैरेक्टर। कैरेक्टर है, राइट। clr scr का रिटर्न टाइप क्या है? हाँ, वाइड है। पहली बात तो ये समझो कि रिटर्न टाइप का मतलब क्या है। रिटर्न टाइप का मतलब या तो कोई डेटा टाइप होगा या तो रिटर्न टाइप वाइड होगा। इनके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। यस और नो? यस सर। यस और नो? अब देखो कैसे पता करेंगे। गूगल सबके पास में है, कुछ नहीं पता करना है आपको, केवल लिखना है कि रिटर्न टाइप ऑफ printf। दिखाई दे रहा है? यस सर। क्या लिखा है? printf returns the number of characters successfully written on the output. It is used simply print data output. Okay, it returns number of data, यानी कि इसका नंबर ऑफ डेटा यानी कि नंबर ऑफ आइटम काउंट करता है ना, यानी कि इंटीजर रिटर्न टाइप होगा ना इसका। यस और नो? यस और नो? यस सर। तो printf स्कैनर का रिटर्न टाइप इंटीजर है ना? यस सर। printf और scanf का रिटर्न टाइप, द रिटर्न टाइप ऑफ printf एंड scanf इज, दिखाई दे रखा है? क्या लिखा हुआ है? इंट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रिटर्न टाइप का मतलब क्या है? रिटर्न टाइप का मतलब है या तो डेटा टाइप या फिर रिटर्न टाइप हमारा क्या हो सकता है? वॉइड। चाहे हम बनाए, हमको भी रिटर्न टाइप यूज करने पड़ेंगे, और जितने भी रेडीमेड फंक्शंस हैं उन सब का भी कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। बताओ, कोई डाउट है इतने में से? नो सर। फंक्शन हर एक फंक्शन का कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होता है, ये कंफर्म है, नो डाउट। हर एक फंक्शन का कुछ ना कुछ होता है रिटर्न टाइप, printf का, scanf का, getch, clr scr एंड सो ऑन। इन सारे फंक्शनों का कुछ ना कुछ होता है क्या? रिटर्न टाइप। हर एक फंक्शन का कुछ ना कुछ होता है क्या? रिटर्न टाइप। यस और नो? यस। यस सर। यस सर। तो अब चूंकि तुम खुद बना रहे हो अपने फंक्शन, तो तुमने अगर किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप अगर कोई डेटा टाइप रखा है तो तुमको क्या करना है? ये तीन बातें दिमाग में लोड करनी है यूज करने से पहले। और अगर किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप अगर तुमने वॉइड रखा है तो तुमको तीन काम नहीं करना। इतना आपको ध्यान रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा? अगर इतना ध्यान अगर आप नहीं रह पाएगा तो फिर फंक्शन आपके लिए डिफिकल्ट है।